बेटा अभी मैं आपके सामने कि इस बंदे का स्टैंडर्ड नहीं है या इस बंदी का स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जपनीत, क्या होता है स्टैंडर्ड? सुमित सोनी, व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड? जब तू मेरे को कह रहा था कि सर वर्नीत का बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है, उस दिन तू मुझे ऐसे बोल रहा था, तो तू क्या कहना चाह रहा था वर्नीत के बारे में? सर मैंने कब कहा था? ऐसा तूने बोला है, सारी दुनिया गवाह है। कपिश गुप्ता से पूछ ले। कपिश गुप्ता, इसने बोला ना ऐसा वर्नीत के लिए कि उसका स्टैंडर्ड ही नहीं। यस सर बोल गया कपिश गुप्ता। तो खैर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई नहीं। सोनी, डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स ओके। सोनी बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले स्टैंडर्ड होता है बेंचमार्क, कि बॉस इस लेवल पे काम करना है और सबको सेम करना है। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री चलाते हैं जिस फैक्ट्री में डब्बे बनते हैं, कार्टन के बॉक्सेस नहीं होते, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, आप वो बनाते हैं। आपने एक स्टैंडर्ड साइज बनाकर रखा सबके सामने कि बॉस सबका साइज यही होना चाहिए, फिनिशिंग ऐसी ही होनी चाहिए, ये मेरा मिनिमम स्टैंडर्ड है, इससे नीचे की प्रोडक्शन में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। ठीक? क्या फिक्स किया आपने? एक बेंचमार्क फिक्स किया, इससे नीचे नहीं जाना। अकाउंट्स में भी आप एक बेंचमार्क फिक्स करते हैं कि बॉस दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो इससे नीचे की आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है, और यही सबको अकाउंटिंग करनी है। ठीक है? दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, accepted accounting principles issued by accounting body of the country such as Institute of Chartered Accountants of India. A code of conduct imposed on accountant by custom, law and professional body, that is called accounting standard. Accounting standard का नेचर क्या होता है? निकाल के ले आओ। Accounting standard का नेचर होता है, पहला ये सुन लो। Accounting standard का पहला नेचर, accounting standards are guidelines providing the framework so that credible financial statements can be credible, मतलब ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए जिसमें हम विश्वास कर सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? साल के अंत में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि साल भर में हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस, साल भर में हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये अगर गाइडलाइंस के हिसाब से बनी हो तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत खूबसूरत बनेगी, क्रेडिबल होगी, विश्वास करने लायक होगी। और अगर गाइडलाइंस के हिसाब से ना बनी हो, नहीं हो। आपने इंग्लिश पे कैसे लिखा है? आपके टेंसेस बहुत अच्छे हैं यार, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, आपका पैराग्राफ भी तो क्रेडिबल होगा। लेकिन अगर आपकी ग्रामर टूटी फूटी है तो बड़ा भयंकर होगा उसमें। वो जो चतुर ने एक वो बोला था 3 इडियट्स में, है ना, होता सबके पास है, देता कोई नहीं है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इफ यू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी क्रेडिबल. नंबर 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिक स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी यानी जब सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो सबके अकाउंट सेम ही तो होंगे. क्या बोला था अभी मैंने कि डब्बा एक स्टैंडर्ड बना दिया कि बॉस सबने वही फॉलो करना है. ठीक. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप फॉलो करोगे तो आप सबके अकाउंट्स एक जैसे होंगे, कंपेयर कर पाएंगे. Then accounting standards are prepared keeping in view the business environment and laws of the country. Therefore, naturally means the guidelines change with business to business and law will prevail. इसका कहने का मतलब है country to country, business to business, थोड़े थोड़े accounting standards change होंगे. मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, तो हो सकता है होटल इंडस्ट्री के लिए वो थोड़े से अलग हो. इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अमेरिका के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल है. Then accounting standards are mandatory in nature. अगर आप मैंडेटरी नहीं करोगे तो कोई फॉलो ही नहीं करेगा. मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी. Then accounting standards have also been made flexible in the sense they are alternative. Flexible है, थोड़ा बहुत आप इनको चेंज करके तोड़ मरोड़ के लगा सकते हैं. Objective number 1, minimize the diverse accounting policies with the aim to eliminate that to extent possible. Minimize diverse
डाइवर्स यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने कुछ और अपना ली, गुरमन ने कुछ और, वर्गीत ने और, कुछ और में और, तीनों का अकाउंट्स कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो कम से कम ये डाइवर्सिटी ना होकर क्या हो, यूनिफॉर्मिटी। नंबर 2, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके बेटर टेंसेस होंगे, बेटर ग्रामर होगी, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ नहीं होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। देन अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। फैसिलिटेटिंग मिनिमम मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल। जब सेम स्टैंडर्ड पे बने होंगे ना तो कंपेयर कर पाओगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की दूसरी कंपनी से, एक साल के अकाउंट्स के दूसरे साल के अकाउंट्स, ठीक है। देन एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिलायबिलिटी यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर बनी होंगी तो उन पे आप विश्वास ज्यादा करते हैं। अगला है IFRS। व्हाट इज IFRS? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक देश के लिए होते हैं। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कि आप जो अपने अकाउंटिंग की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने वाले हो साल के अंत की, उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। किसने? IASB ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बेटा इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने फिक्स किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अमेरिका के लिए उनके इंस्टीट्यूट ने कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ऐसी भी तो कंपनियां होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कोक है, पेप्सी है, नाइकी है। अब इन कंपनियों के अकाउंट्स हमें कंपेयर करने हैं, तो वहां पर एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो पूरे वर्ल्ड वाइड में एप्लीकेबल हो। तो वहां पर क्या आ गया? IFRS। वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं मगर दे आर एप्लीकेबल एट इंटरनेशनल लेवल, तो उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। इट इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IASB इनको डेवलप करता है। Accounting standard setting, therefore IFRS is referred to as principle based accounting standards, set of standards like Indian accounting standards. ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या बोल रहा है? ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स द नेशन इकोनॉमीज इनटू इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड फॉर। ये वही बातें कर रहा है कि यार बहुत सारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, तो वहां पे अकाउंट्स आप कैसे कंपेयर करोगे, कैसे एक स्टैंडर्ड फिक्स करोगे? तो वहां पर क्या आ गया? IFRS। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव थे कि यूनिफॉर्मिटी आए, सब लोग एक जैसा फॉलो करें, कंपेरेबिलिटी आए, रिलायबिलिटी आए, क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, तो वही इसके भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सिर्फ फर्क क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कंट्री के लेवल पे फॉलो होते हैं, IFRS पूरे नेशन, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होते हैं। ठीक है जी। बेटा अजम्पशंस इन IFRS, जो नॉर्मल अजम्पशंस आपने पढ़ी हुई है मुझसे, अक्रूवल अजम्पशन कि कोई चीज कब रिकॉर्ड कर लो जब वो अक्रू हो जाए। गोइंग कंसर्न कि बिजनेस हमेशा हमारा चलता रहता, कभी बंद नहीं होता। मेजरिंग यूनिट अजम्पशन, मेजरिंग यूनिट यानी कि मनी, मॉनेटरी मेजरमेंट, कि जो चीज मनी में मेजर हो सकती है वो रिकॉर्ड करिए। कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन, द कांस्टेंट परचेजिंग मींस द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी एडजस्टेड इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपकी जो कैपिटल है, आपने साल के शुरू में 10 लाख रुपए लगाए, क्या वो आपकी परचेजिंग पावर 10 लाख पूरे साल है? नहीं। जब महंगाई आएगी देश में तो वो 10 लाख की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो महंगाई के हिसाब से उस परचेजिंग पावर को साल के एंड में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहीं तक रोकते हैं इनको। बेटा जरा इनकी स्क्रीनशॉट लेकर, स्क्रीनशॉट लिए आप लोगों ने?